हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग है संडे का और अभी शाम के टाइम से मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। एग्जैक्ट टाइम मुझे अभी का पता नहीं है, पर कुछ दिनों से ना ऐसा ही हो रहा है। ज़्यादातर मेरी वीडियो शाम के टाइम से ही शुरू हो रही है। और एक तो ना थोड़ा सा मतलब ये लगा लो 19-20 फ़र्क मौसम में आ गया है। और बाहर तो मतलब सुबह शाम ठंडक सी हल्की सी रहती है, लेकिन घर में गर्मी रहती है। ये पता नहीं कब ठीक होगा। खाना बनाते वक्त अभी भी जो है पसीने आ रहे हैं कुछ दिन से। जब कुछ बारिशें हो रही थी ना काफ़ी टाइम पहले से, तो वो उस टाइम थोड़ा सा जो है मौसम ठंडा हो गया था, तो खाना बनाते वक्त पसीने आने बंद हो गए थे। लेकिन अभी कुछ दिन से फिर से आने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे बिट्टू अपने पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि अब नेक्स्ट डे जो है इसका एग्ज़ाम है, पहला ही। और मैं बना रही हूँ आज कुछ स्पेशल। हाँ जी, हमारी जो सर्दियों में सब्जियाँ आनी शुरू हो जाती हैं ना इन दिनों की, मतलब शुरुआत हो जाती हैं। जो सर्दियों में सब्जियाँ आती हैं ना, ये जैसे मूली गाजर वगैरह, इनकी जो है सितंबर के महीने में जो है थोड़ी बहुत शुरुआत हो जाती है। लेकिन वो वाला जो टेस्ट होता है ना, जो असली सर्दियों में आता है इन सब्जियों में, वो थोड़ा नहीं होता है। लेकिन मूली की भुजी का स्वाद तो इन्हीं दिनों में आता है। हाँ जी, जब नई नई मूली चलती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। भुजी का जो टेस्ट होता है ना, जो चरचरी वाली तीखी वाली मूली आती है ना, उसी से अच्छा आता है। बाद में जैसे मूली का सीज़न आ जाता है ना सर्दियों में, तो मूली थोड़ा सा मीठी हो जाती है, तो उसकी भुजी उतनी टेस्टी नहीं लगती जितनी इन तीखी वाली मूलियों की लगती है। तो वैसे तो मिली तो थोड़ी सी महंगी, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, नई नई सब्जी चली है तो शुरुआत में ले ही लेते हैं। बाद में तो खैर लेते ही रहते हैं। बाद में शुरुआत हो जाती है ना, जब सब्जियां आ जाती हैं सारी, तब तो खैर ये रहता है कि मिलती ही रहेगी। लेकिन जब नई नई सब्जी चलती है, थोड़ी महंगी होती है। ये ज़रूर बताना आप लोग मुझे कमेंट करके, जब कोई सब्जी महंगी मिलती है हमें खाने में, वो टेस्टी भी उतनी ही लगती है। ये पता नहीं हमारे साथ ही हो रहा है, मतलब मेरे आसपास में जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी यही बोलती है मुझे हमेशा कि सब्जी महंगी है ना, इसलिए आप तो ये टेस्टी बनेगी बनेगी। जब सस्ती हो जाती है ना, तब नहीं बनती है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने मूली और मूली के पत्तों को अच्छे से काट के धो लिया है। और इसको मैंने पत्तों को ज़्यादा धोया, मूली को तो खैर एक ही बार धोया था। क्योंकि जो पत्ते वाली सब्जियाँ आती हैं ना इन दिनों में, उनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। कम से कम 3 बार ना धो लूँ ना, मुझे तो ये रहता है कहीं मिट्टी रह ना जाए। चाहे पालक हो, मेथी हो, बथुआ वगैरह, इनमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है। इसलिए मैं इनको ना बहुत अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया था मूली को भी, ऐसे ही मोटा मोटा, ऐसा ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाद में तो इसको उबालना ही होता है, तो ये आराम से थोड़ा सा जो है मैश हो जाती है जब भुजी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास भर के पानी डाल दिया है इसमें। और हाँ फ्रेंड्स, जो है आज की व्लॉग की शुरुआत छत से हुई थी, और इतना अच्छा मौसम था ना छत पे, आज बिल्कुल भी नीचे आने का भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन जी शाम हो गई थी और खाना भी बनाना था, तो अपने काम में तो लगना था ही। तो यहाँ पे मैं भी सब्जी चढ़ा रही थी उबलने के लिए, तो मुझे मेरे बाल गर्दन पे पड़े हुए इतने गर्मी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, पसीने आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनको पहले बांध लेती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। गर्मियों में यही रहता है, बाल तो बिल्कुल भी ना गर्दन पे रख ही नहीं सकते, इतने गर्मी के मतलब परेशान हो जाते हैं, चुभने लग जाते हैं एक तरह से बाल तो मेरा तो कई बार दिल करता है गर्मी गर्मी ना बॉय कट करा लूँ, लेकिन नहीं करा सकते हैं। हाँ, मैंने एक चीज़ तो सोच रखी है, जब मैं थोड़ा एजड हो जाऊंगी, मतलब पोते पोती वाली उस टाइम तो मैं अपने बाल ना छोटे करा लूँगी। क्योंकि एक एज के बाद देखो सब में उतनी हिम्मत भी नहीं रहती है, अपने बालों को संभालो ये वो। तो मैंने तो यही सोचा है, मैं गुलशन जी को भी बोल रखा है, मैं जब थोड़ी बुढ़िया हो जाऊंगी तब मैं अपने बाल ना बहुत छोटे करा लूँगी। तो कोई नहीं, आगे जब टाइम आएगा जब देखा जाएगा। फ़िलहाल तो यहाँ पे अपने जो भी लाइफ चल रही है उसी को एंजॉय करते हैं अपने काम। तो यहाँ पे जी चढ़ा दिया है मैंने, तेल डाल दिया, उसमें मैंने पहले जीरा, उसके बाद थोड़ी सी हींग। और हाँ, मैं यहाँ पे प्याज भी डालती हूँ इस मूली की भुजी में। वैसे कुछ लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मुझे प्याज डाल के ये अच्छी लगती है। तो प्याज यहाँ पे हल्की सी भुनी थी, उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाल दी है। साथ ही मैंने थोड़ा सा लहसुन को ना मिर्च के साथ थोड़ा सा कूट लिया था, वो भी डाल दिया है। और हाँ, थोड़े से लहसुन मैंने प्याज से पहले भी चॉप करके तब डाले थे। इस वाली भुजी में ना लहसुन
लहसुन का जो स्मोकी सा फ्लेवर होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैं दोनों तरह से डालती हूँ, लहसुन को चॉप करके भी और उसके बाद कूट के भी, क्योंकि इसमें ना ये एक ऐसी सब्जी है जिसको मैं लहसुन के बिना कभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसमें ना जो मेन फ्लेवर होता है ना वो लहसुन का और एक तरह से मूली का ही आता है। तो दोनों मिलके एक अच्छा सा टेस्ट बनाते हैं। तो एक भी चीज़ की कमी रह जाए तो मतलब नहीं बन सकती। मैं तो खैर बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ इस सब्जी को बिना लहसुन के। आप लोगों को खैर जैसा ठीक लगे, कुछ लोग होते हैं ना नहीं खाते हैं प्याज लहसुन, तो वो अपने हिसाब से जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भुजी को छोक दिया था, उसके बाद मैंने थोड़ी देर और पकाना था इसको, तो मैंने धीमी आंच करके उसको छोड़ दिया था। साथ ही मैं यहाँ पे आटा भी गूंद लूँगी। तो ज़्यादातर तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सब्जी छोकने के बाद साथ के साथ जो है आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि जब तक सब्जी हमारी बनती है हमारा आटा भी गुंज जाता है और उसके बाद जो है साथ के साथ में यहाँ पे रोटी भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बिट्टू पता नहीं मुझसे क्या पूछ रहा था, मुझे तो याद भी नहीं रहता जब तक, क्योंकि ना वीडियो का वॉइस ओवर मैं कम से कम नेक्स्ट डे भी नहीं हो पाता है, कई बार 2 दिन बाद करती हूँ, तो मैं बातें भूल जाती हूँ क्या हो रही थी यहाँ पे। और बस मैंने वीडियो देखा तो मुझे पता चला मेरे पीछे ये अपना हॉर्लिक्स खा रहा था। तो फ्रेंड्स अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों को रात के 8:30 बजे। तो गुलशन जी का फ़ोन आ गया था कि वो थोड़ा सा आज लेट हो जाएंगे आते आते, तो मैंने और बिट्टू ने तो खाना खा लिया था। और वैसे भी ज़्यादातर तो मैं और बिट्टू साथ बैठ के खा लेते हैं उनके आने से पहले। तो यहाँ पे मैंने बाद में बर्तन भी धो लिए थे सारे, पूरा अपना किचन भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये तो कंपलसरी होता है रात को, वरना सुबह का अगर अपना मूड अच्छा चाहिए तो अपना पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके सो। और उसके बाद मैं और बिट्टू दोनों ही छत पे आ गए थे घूमने के लिए। ये तो आ नहीं रहा था, इसको तो बड़ी मुश्किल से लाना पड़ा। और आने के बाद जब इसे देखा ना अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की सी हवा थी मौसम में, मतलब हल्की सी ठंडक थी, तब तो इसको अच्छा लगा था। ये कई दिन से जो है मैं ही आती थी घूमने, गर्मी होती थी ना तो बिट्टू नहीं आता था, अगर आता भी था तो थोड़ी देर बाद वापस चला जाता था। तो बस 15 मिनट घूमे थे हम दोनों, उसके बाद आ गए थे नीचे। तो बिट्टू का कल एग्ज़ाम है तो तैयारी तो उसकी तो हो चुकी थी, यहाँ पे मैं अपनी तैयारियाँ कर रही थी सुबह के लिए। हाँ जी, यहाँ पे उसकी यूनिफॉर्म को प्रेस करके मैं पहले ही रख दूँगी। सुबह भी वैसे मैं कल कर सकती थी, क्योंकि कल इसे लंच तो लेके जाना नहीं है, पर मैंने कहा चलो अभी नींद भी नहीं आ रही है, टाइम भी है, तो क्यों ना अपना एक काम अपना फिनिश करके ही रख दूँ। और फ्रेंड्स ये देखो कितना रिलैक्स होकर टीवी देख रहा है। इतने दिन से तो पढ़ाई में इतना घुसा हुआ था, मैं इसको बोलती भी थी ना कि बेटा थोड़ी देर बैठ जा, ज़्यादा देर हो गई है, मतलब तेरे को पढ़ाई करते हुए थोड़ी देर आराम कर ले। तो ये बोलता था नहीं मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स कम हो जाएंगे, मुझे पढ़ना है। लेकिन जब इसका एग्ज़ाम है, अभी देखो जैसे मैं अभी नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, तो ये एक दिन पहले मैंने इससे पूछा था इसको कि आज ये बिल्कुल मतलब पढ़ क्यों नहीं रहा है ज़्यादा देर, मतलब रोज़ तो इतनी देर बैठता था, कम से कम 4-5 घंटे हो जाते थे इसे बैठे बैठे। तो इसने मुझे जवाब दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले इतना ज़्यादा पढ़ूंगा ना तो पहले का जो भी पढ़ा है वो भी भूल जाऊँगा। अब पता नहीं इसके दिमाग में ये बात कहाँ से आई है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वैसे तो ये डेली अच्छे से पढ़ता ही था, एक दिन जो है थोड़ा रिलैक्स भी मिलना चाहिए। वैसे मुझे इतना तो विश्वास है इस पर, ये अच्छे से कर लेगा। तो यहाँ पे बिट्टू भी रेडी हो गया था स्कूल के लिए, और मुझे आज लंच नहीं बनाना था क्योंकि एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे बस मैं बिट्टू के लिए दूध ही गर्म करने वाली थी, लेकिन आज बिट्टू ने दूध के लिए मना कर दिया, क्योंकि कल इसके पापा मंडी गए थे तो ढेर सारी मौसम्बी लाए थे वहाँ से। मंडी में थोड़ा सही प्राइस पे मिल जाती है ना, तो 4-5 किलो ले आए थे ये। तो बिट्टू को आज जूस पीने का ही मन था, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए 1 गिलास जूस बना दिया था। और गुलशन जी भी अभी मतलब उठ तो गए थे, बस ऐसे ही लेटे हुए थे, और बस बिट्टू के जाने के बाद ही उनको पता है ना चाय मिलेगी, क्योंकि ये डेली इतना जल्दी नहीं उठते हैं। बिट्टू भी स्कूल चला जाता है, उसके बाद मैं चाय बना के तब इनको उठाती हूँ। तो आज जो है इनकी आँख जल्दी खुल गई थी, तो बस ऐसे ही लेटे हुए थे। तो बिट्टू ने भी अपना जूस पी लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ अपने लिए भी चाय चढ़ा दी थी। और हाँ, मम्मी आजकल सुबह की चाय नहीं पीती है, काफ़ी दिन से उन्होंने सुबह की चाय छोड़ रखी है। और बिट्टू ने भी यहाँ अपनी वाटर बोतल भर रही थी, लेकिन थोड़ा सा पानी उससे बिखर गया था, जो कि उसने साथ के साथ क्लीन कर दिया था, क्योंकि उसे पता है अगर नहीं करेगा तो मम्मी ज़रूर तुरंत टोक देगी। तो ये चीज़ें अब खुद से ये समझने लग गया है। तो आज के व्लॉग को भी मैं यहीं रखूँगी। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।